जय हिंद दोस्तों, स्टार्ट करते हैं परसेंटेज का लेक्चर नंबर 8। देखो आज के लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन इसमें कहता है इन ए क्लास ऑफ एमबीए स्टूडेंट्स 66.66% स्टूडेंट्स आर फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड एंड दीज स्टूडेंट्स आर फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, दीज आर फ्रॉम आर्ट्स बैकग्राउंड एंड द रेस्ट फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। यानी कि आप लिख लो यहाँ पे पहले साइंस बैकग्राउंड से है कुछ स्टूडेंट, फिर किससे है आपके बच्चों कॉमर्स के बैकग्राउंड से है, और फिर आर्ट्स बैकग्राउंड से है, और बाकी जो बच गए वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है। तो ये कितने कितने हैं देखो 16 एंड 16.66 कितना होता है आपका 1/6 होता है, इसको 1/6 लिख लो। ये 1/8 होता है, इसको 1/8 लिख लो। ये मैंने आपको बताया था 1/15 होता है। कैसे होता है 1/15 देख लो। इसका मतलब क्या होता है 6 एंड 2/3% है ना, यानी 20/3%। और परसेंट के सिंबल को हटाना है तो नीचे 100 लगा दो, तो ये फ्रैक्शन क्या बनेगी 1/15। ये होगी बच्चों 1/15। बाकी इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, ये कहता है द मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से कम कितने स्टूडेंट होने चाहिए। इसका बिल्कुल आसान तरीका आपको मैं बताता हूँ। इनका एलसीएम लो, 6, 8 और 15 का बच्चों एलसीएम जो होता है वो कितना होता है। पहले मान लो हम 3 पे डिवाइड करते हैं, 3 2 जा 8 और 3 5 जा, फिर 2 पे डिवाइड करेंगे, आगे डिवाइड होता नहीं है तो कितना आ गया अपना 20 40 120। एलसीएम आ गया 120, एलसीएम 120 आ गया। इसका मतलब अगर मैं ये कहूँ कम से कम अपने पास 120 स्टूडेंट तो होने ही चाहिए, है ना। कम से कम 120 स्टूडेंट इस पूरी एमबीए क्लास के अंदर होने चाहिए, तभी तो हम इनकी पूरी पूरी फ्रैक्शन निकाल पाएंगे ना, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रैक्शन में तो हो नहीं सकते। तो 120 का 1/6 यानी कि 20 स्टूडेंट्स, 120 का 1/8 यानी 15 स्टूडेंट्स, और 120 का 1/15 यानी कि 8 स्टूडेंट। तो 120 में से ये तीनों माइनस कर दो, 43 हो गए, तो कितने बच गए 77। तो 77 स्टूडेंट्स कहाँ से होंगे बच्चों, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से। और ये मिनिमम है, इससे कम स्टूडेंट्स इस क्लास में हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि एलसीएम का मतलब ये होता है इस क्लास में कम से कम स्टूडेंट तो कितने होने पड़ेंगे आपके, कम से कम 120, और ज़्यादा कितने हो सकते हैं 120 का कोई भी मल्टीपल, 120 का मल्टीपल होना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन में देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। एक एलोय है, इसमें कॉपर और एल्युमिनियम जो है, कॉपर और एल्युमिनियम वो 7:4 रेशियो में है। ये दे रखा है एक एलोय में। इससे हमने वेपन बनाने हैं, हथियार बनाने हैं, लेकिन 12% एलोय बच्चों क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। देखो कोई भी चीज़ हम बनाते हैं रॉ मटेरियल से, कुछ रॉ मटेरियल तो क्या होता है वेस्ट हो जाता है ना। इसमें 12% रॉ मटेरियल क्या हो गया, वेस्ट हो गया। इफ देर इज 12 किलोग्राम ऑफ एल्युमिनियम इन द वेपन। अब हमने क्या कर दिया, एक वेपन बना दिया। हमने क्या बना दिया बच्चों, एक वेपन बना दिया। वेपन के अंदर देखो, वेपन के अंदर कॉपर और एल्युमिनियम तो इसी रेशियो में रहेगा, नो डाउट। क्यों? क्योंकि वेपन हम किससे बना रहे हैं, इस एलोय से। एलोय के अंदर कॉपर और एल्युमिनियम का जो रेशियो है, जो वेपन हथियार बन के तैयार होगा उसमें भी तो यही होगा। इस वेपन के अंदर 12 किलोग्राम एल्युमिनियम है, तो मतलब इस 4 की वैल्यू कितनी है 12, 3 टाइम्स है। इस 7 की वैल्यू कितनी होगी बताओ 21। तो मतलब कहने का ये है टोटल वेट ऑफ द एलोय रिक्वायर्ड। आपको इस वेपन को बनाने के लिए कितना एलोय चाहिएगा। कोई बच्चा कहेगा सर 21 कॉपर होना चाहिए, 12 एल्युमिनियम है ही, तो इसका मतलब 33 केजी हो गया, है ना। और इस क्वेश्चन का वो आंसर कहेगा 33 केजी। लेकिन बच्चों एक बात सोचो, 33 केजी का तो वेपन बन के तैयार हो गया, लेकिन क्या 33 केजी एलोए हमारे पास होगा तो 33 केजी का वेपन तैयार हो जाएगा? नहीं, क्योंकि 12% तो क्या हो जाएगा अपना, खराब हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसका मतलब ये जो वेपन तैयार हुआ है ना, ये पूरे एलोय का जितना पार्ट यूज हुआ है उसका सिर्फ 88% है। समझ गए क्यों 88? क्योंकि 12% क्या हो चुका, डिस्ट्रॉय। तो 100% कितना हो गया। बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था इस क्वेश्चन का जो मैंने आपको समझा दिया। 11 पे काट दो, 11 3 जा 11 8 जा 4 2 जा 20, 75/2 कितना होता है 37.5। यानी कि आपको 37.5 केजी एलोए आपके पास होना चाहिए। उसमें से 12% क्या हो जाएगा बच्चों, वेस्ट हो जाएगा। 12% वेस्ट होने के बाद आपके पास कितना बच जाएगा 33। 33 में 12 केजी एल्युमिनियम हो जाएगा, और आपका 21 केजी क्या हो जाएगा, कॉपर। क्योंकि एल्युमिनियम और कॉपर का रेशियो जो है वो कितना है 4:7, या फिर कॉपर और एल्युमिनियम का रेशियो कितना है 7:4। अच्छा क्वेश्चन था, बस थोड़ी थोड़ी बातें आपको पता होनी चाहिए। इस क्वेश्चन में देखो बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो। हरिहरन एक दुकानदार के पास जाता है और वो एफएम रेडियो बताता है बच्चों इतने रुपए का, जिसमें 8% सेल टैक्स भी इंक्लूड है। यानी कि जो उसकी कॉस्ट प्राइस है, या आप ये लिख लो रेडियो की जो एमआरपी है ना, एमआरपी प्लस में सेल टैक्स मिला के
ये कितना है बच्चों 1404 है। एमआरपी कितना होता है मान लो 100%, 8% इस पे क्या लग गया सेल टैक्स, तो मतलब कि ये 108% की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है बच्चों ये 108% की, क्योंकि इसमें सेल टैक्स इंक्लूड है। फिर क्या कहता है ही आस्क्स द शॉपकीपर टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ द रेडियो। उसने कहा दुकानदार से कि प्लीज आप इस रेडियो का प्राइस थोड़ा कम कर दो, सो दैट ही कैन सेव द अमाउंट इक्वल टू द सेल टैक्स। दुकानदार ने कहा कि चलो बताओ कितना कम करूं। आप क्या कहते हो, कस्टमर हो आप, मान लो आप दुकानदार से कहते हो कुछ अमाउंट कम कर दो। दुकानदार ने कहा कि बताओ कितनी कम करूं। आप कहते हो उतनी अमाउंट कम कर दो जितना आपने इसके अंदर सेल टैक्स जोड़ा हुआ है। कितना अमाउंट कम कर दो, जितना आपने सेल टैक्स को जोड़ा हुआ है, यानी कि वो सेव कर सके। कितनी अमाउंट सेव कर सके बच्चों, इक्वल टू दी सेल टैक्स। तो दुकानदार कहेगा मैंने सेल टैक्स कितना ऐड किया हुआ है बताओ 8%, तो आप कहोगे ठीक है 8% कम कर दो। मतलब कि आपको 108% की वैल्यू दे रखी है और 8% की पूछी गई है। बस क्वेश्चन का लॉजिक आपको समझ आना चाहिए कि क्या मतलब है, और वो मैं आपको लैंग्वेज समझाता ही हूँ हर बार। तो देखो ये कितने पे कटेगा आपका 8 तो 4 पे काट दो इसको, 27 और 4 टू जा 27 पे काटोगे 27 5 जा 27 टू जा मतलब 104। तो दुकानदार को वो कहेगा आप 104 रुपीज़ कम कर दो और आप मेरे से कितने रुपए ले लो, इतने में से 104 माइनस कर दो, यानी कि 1300 रुपये ले लो। क्यों, आपके रेडियो के ऊपर 1300 रुपये लिखा हुआ है। देखो 1300 रुपये लिखा हुआ है तभी तो इस पे 8% कितना होएगा 104 सेल टैक्स हो जाएगा, और 1300 रुपये लिखा हुआ था तभी तो दुकानदार ने इसको बताया था ना कि 1404 प्राइस है। तो इस क्वेश्चन को तो आप ऑप्शन से भी बहुत आसानी से कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आंसर आपका आ जाएगा 104। इस क्वेश्चन में देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें सिर्फ मैं आपको एक लॉजिक बताऊंगा। जैसे मान लो ए और बी दो फ्रेंड है, बहुत बेसिक क्वेश्चन परसेंटेज के आपने कभी ऐसा पढ़ा होगा कि ए के पास या एज सैलरी इज 25% मोर देन बी सैलरी। मैं आपसे वैसे ही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि ए की सैलरी बी से 25% ज़्यादा है, तो बताओ बी की सैलरी ए की सैलरी से कितने परसेंट कम है ना। तो देखो 25% का मतलब क्या होता है, सब जानते हैं 1/4 होता है। मतलब कि ए की अगर बी की सैलरी 4 है तो ए की सैलरी कितनी है बच्चों 5 है, यही तो है। अब बी की कितनी कम होगी, बी की सैलरी अगर 4 है तो इसकी सैलरी 5 है, इसकी 5 है तो इसकी कितनी है बच्चों 4। तो बी की सैलरी कितनी कम है बताओ इससे 1। लेकिन कंपैरिजन किससे करेंगे 4 से के 5 से, 5 से, क्योंकि बी की सैलरी ए से कम है। ठीक है, तो नीचे कितना आएगा 5, 1/5 कितना होता है 20%। तो आपको पता है एक पर्सन की सैलरी अगर 25% ज़्यादा है तो उससे दूसरे पर्सन की सैलरी जो है वो कितनी कम होगी 20%। बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन है। इसमें कहता है कुछ स्टूडेंट्स की एक क्लास है, उनका एवरेज वेट इतना है। द वेट ऑफ द क्लास टीचर, जो क्लास टीचर है ना उसका वेट 25% ज़्यादा है बच्चों किससे, देन द एवरेज वेट ऑफ द क्लास। मतलब कि मान लो ये क्लास है पूरी, इसमें ये बच्चे हैं छोटे छोटे, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका कुछ एवरेज वेट है कितना 67.5 kg। अब ये क्लास टीचर है बहुत बड़ा, ये क्लास टीचर है, ये कहता है मेरा जो एवरेज वेट है ना वो तुमसे वो 25% क्या है बच्चों ज़्यादा है। एक्चुअल में नॉर्मली है कि जो क्लास टीचर का जो एवरेज वेट होगा वो बच्चों से ज़्यादा होगा, 25% ज़्यादा है। द एवरेज वेट ऑफ द क्लास इज लेस देन द क्लास टीचर बाय X%। एक बात बताओ, अगर टीचर का वेट पूरी क्लास के वेट से 25% ज़्यादा है तो पूरी क्लास का वेट टीचर के वेट से कम होगा। कितने परसेंट कम है X%, तो X की वैल्यू बतानी है। तो ये तो वही क्वेश्चन नहीं आ गया, इसका वेट 25% ज़्यादा है तो क्लास का वेट 20% क्या होगा कम, तो यही तो X है। ये कहता है X% है, मैं कहता हूँ 20% है, तो X की वैल्यू कितनी आ गई 20% नहीं बल्कि कितनी आएगी बच्चों 20 आएगी, क्योंकि X% तो यहीं लगा रखा है ना, X की जगह 20 लिखेंगे तभी तो 20% बनेगा। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, ये है। तो आप इस पूरी क्लास को एक बच्चा मान लो A और इस टीचर को क्या मान लो बस B, तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। तो आज हमने 4 अच्छे क्वेश्चन सीखे जिनमें हर क्वेश्चन के अंदर कुछ ना कुछ आपको कॉन्सेप्ट सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, जय हिंद।